दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको कवर करने वाले हैं। लेकिन आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ डूइंग द मार्केट ही मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। किसी भी स्टॉक के बारे में अगर मैं इस वीडियो में या अपने चैनल पे डिस्कस करता हूँ तो उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। जो भी स्टॉक आपको पसंद आते हैं उसमें आपको ज़रूर रिसर्च करना चाहिए बाई और सेल करने से पहले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी इंडेक्स से अगर शुरुआत करते हैं, आज के दिन में करेक्शन देखने को मिल रहा है और मार्केट में इसी तरह का सेंटिमेंट्स आपको लगातार देखने को मिल रहा है और ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही है कि आने वाले टाइम पे हमें इस तरह का सेंटिमेंट्स देखने को मिलेगा। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो मार्केट में 2.5% तक की गिरावट है। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा 4.5% तक का। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से मोटा मोटा देखेंगे 10% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि किस तरह से 20 जनवरी तक की बात करें तो मार्केट आपको इसी तरह से अप एंड डाउन दिखाता हुआ नजर आएगा। किसी दिन मार्केट में रिकवरी भी होगी, लेकिन आप देखोगे तो लगातार मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर और प्रेशर देखने को मिल रहा है एफआईएस की जो लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। आज के दिन में धुआंधार इन्होंने सेलिंग करी है। 7,000 करोड़ की इन्होंने बहुत बड़ी सेलिंग कर डाली। 2025 की अभी शुरुआत हुई है ईयर की। क्या कुछ आगे चल के देखने को मिलता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप डेटा देखते हो तो आपको देखने मिलेगा कि अभी तक में जितने भी हुए हैं 3 जनवरी से लेकर के अभी तक में बहुत बड़ी सेलिंग इन्होंने करी हुई है। और यहाँ देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी बड़ा माल उठाया है, लगभग 7,600 करोड़ का। ये तो ज़रूरी था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं के ऊपर है, इनके पास भी अच्छा पैसा आ रहा है। जो हम आप जैसे लोग हैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट करने से मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिस तरह से सेलिंग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप देखोगे एचएसबीसी की जो रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने इंडिया की जो मार्केट थी उसको ओवरवेट कहा था पहले, अभी के टाइम में इन्होंने कट करके न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 2025 तक ख़त्म होते होते इंडिया की जो मार्केट है, पहले उन्होंने कहा था कि 80,520 तक जाएगा सेंसेक्स, लेकिन उन्होंने कट करके 85,990 तक का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है। ये 2025 के एंड तक का है। और इनका जो रेटिंग है ना, अप डाउन आपको देखने को मिलती है। बहुत से इन्होंने रिसर्च करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये बताते रहते हैं कि इंडिया की मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराशा पैदा कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री जो एक्सपेक्टेशन है उसका वेटेज भी इंडस्ट्री में ज़्यादा है, वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट से डिमांड ज़्यादा नहीं मिल रही है। ये सब बहुत सी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, जरूर आपको एक बार देखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं सेंसेक्स की। जैसे आप देखोगे 70,620 पे देखने को मिल रहा है। अब इनके अकॉर्डिंग 85,000 में जाता हुआ नजर आ सकता है और जा सकता है। शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, पूरे 1 साल की बात हो रही है। तो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। यही मार्केट का रूप है दोस्तों। जब जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको हमेशा अप ट्रेंड में ही जाता नजर आएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम इसी टाइम पे मिलती है जब मार्केट में करेक्शन होता है। बहुत लोग तो डर जाते हैं और यूजुअली लोग डिस्कस करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में थोड़ा टाइम दे चुके हैं, मार्केट को समझते हैं, उनको पता होता है कि मार्केट में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत रेयर ही देखने को मिलती है। आप देखोगे टीसीएस आज के दिन में लाल निशान पे देखने को मिल रही है। और जितनी भी आईटी कंपनी है उसमें देखोगे लीडरशिप पोजीशन ये कंपनी बना के रखती है। और कंपनी के रिजल्ट में आप आओगे, देखिए Q3 रिजल्ट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 हाईलाइट नेट प्रॉफिट 12,380 करोड़ देखने को मिल रहा है। और कुछ जो इनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी को लेकर के कि कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। और ये जो कमेंट्री होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कंपनी के लिए, क्योंकि जो टाटा ग्रुप के जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जो बातें वो बोलते हैं वो आगे चल के लोग करते हैं। और उसके साथ में जो जानने वाली बात है, हमें जानना चाहिए कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है मोर देन एस्टिमेट। जो एस्टिमेट था उसको फुलफिल नहीं कर पाया। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है कि 76 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड अनाउंस किया है। तो जो लोग डिविडेंड को लेकर के टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन जो लोग वेल्थ बनाने के लिए करते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये कंपनी आप देखोगे 1 साल में खास रिटर्न नहीं बने हैं, सिर्फ देखिए 9% तक के रिटर्न है। वहीं आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो 5 साल में भी सिर्फ 82% तक के रिटर्न है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको मैं अपने ऐप में डिस्कस करता रहता हूँ, और देखोगे उसमें तो रिटर्न सिर्फ 5-5 सालों में 500% तक के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपके पास बड़े पैसे होते हैं तो ऐसी कंपनियों में सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको वेल्थ बनानी है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और रिस्क लेना है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो
आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। उसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ और आपको मेरे ऐप का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। मर्जी आपकी होती है, ऑप्शनल होता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप इसको ज्वाइन करो। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो देखोगे आप यहाँ पर तो टीसीएस का जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कंपनी जो रेवेन्यू था 60,000 करोड़ था, 63,000 हो गया। जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज़्यादा की जाती है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसी से एक्सपेक्टेशन भी लगाई जाती है भाई। तो 6% का यहाँ पर सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 5% का नेट प्रॉफिट है। पैट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर में जंप है। और ऐसी कंपनियों से एक्सपेक्टेशन लगाना भी गलत बात नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, रेपुटेशन अच्छी है। आपको हमेशा इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी का भी अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, देखो यहाँ आपको देखने मिल जाएगा ईयर ऑन ईयर जो सेल्स थी 914 करोड़ से कितनी हो रही है, 939 करोड़, और क्वार्टरली देखोगे 955 करोड़ थी, तो लगभग 3% की जंप है। ये भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इनसे ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कम से कम डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ तो दिखाएं। नेट प्रॉफिट देखोगे वो आपको लगभग रेड जोन में देखने को मिल रहा है, 4% की गिरावट है। और देखोगे यहाँ पे 206 करोड़ से 199 करोड़ देखने मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन एक और बात है, ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। लगातार इनका बिजनेस आ रहा है, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो छोटे मोटे रिजल्ट को देख करके हमें डिसीजन नहीं लेना होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है ये कंपनी आगे चल के अच्छा बाउंस बैक करेगी और अपने आप को प्रूव करने का दम रखती है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। आज के दिन देखोगे तो लाल निशान पे ही है। इवन अगर 6 महीने का चार्ट देखोगे तो कंपनी कहाँ तक गई थी, आप यहाँ तक देखोगे तो 9,000 के लेवल पर था, और देखोगे 8,900 के प्राइस में थी। मैंने इसको काफ़ी लेवल ऊपर लेवल पे मैंने बेच दिया था। मेरे पास भी काफ़ी बेस्ट प्राइस में कंपनी थी, क्योंकि मैं हमेशा टाइमिंग पे मैटर करता हूँ, और ऐसी कंपनियां जब करेक्शन में हो तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट, तो ये हमेशा आपको अच्छे रिटर्न बना के देती कंपनी। आप देखोगे 10,000 के प्राइस तक गई थी, उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए ईपीएस देखोगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया इसने, लेकिन यहाँ रेवेन्यू वाइज देखोगे तो यहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशन को क्या है, बीट नहीं कर पाया है। उसके पहले का भी देखोगे ना, तो देखिए आप यहाँ पर देखने मिलेगा, देखिए रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन बीट नहीं कर पाया, ईपीएस में बीट नहीं किया। जून की बात करें, मार्च की बात करेंगे, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके जो बिजनेस है मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री में, यूएस में, यूके में देखने को मिलते हैं, जहां डिमांड की अभी कमी देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों है इरेडा। इरेडा को भी लेकर के लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए। अब जिन लोगों ने रिटर्न तो बना लिए, लेकिन भागती हुई कंपनी पकड़ लिया। आप देखो यहाँ पर जिस लेवल पे लिया हुआ है किसी ने, अगर 284 पे, तो वो तो पेन में होंगे ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कंपनी रिटर्न बना के नहीं दे रही है। देखिए जुलाई 2024 से जैन 2025 आ गया, हो सकता है आने वाले 5-6 महीने में भी कंपनी रिटर्न बना के ना दे। लेकिन जिनको लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और जिन लोगों ने शुरुआत से लेकर रखा है, आईपीओ नंबर आ गया था, उनके लिए तो अभी भी अच्छा टाइम चल रहा है। 58,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। कंपनी परफॉर्मेंस कैसी दिखाती है वो डिपेंड करता है कि आपकी कन्विक्शन कैसी है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करोगे, फ्यूचर है हमारा। अब देखोगे Q3 रिजल्ट बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है 27% ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो, और 425 करोड़ तक गया है। रेवेन्यू देखोगे 36% में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में मैटर करती हैं, लेकिन हमारी कन्विक्शन बिजनेस को लेकर के है, तो कहीं ना कहीं कंपनी और अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर सकती है। तो बेचने वाली कंपनी तो नहीं है लॉस में, लेकिन आप हाँ पेशेंस है आपके पास तो आपको रिटर्न बना के दे सकती है कंपनी। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं और कुछ कंपनियां, अदानी टोटल गैस की बात करें, देखिए मैं जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो कंपनी के बारे में जो रिजल्ट्स हैं, कंपनी के बारे में जो न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी जो ओपिनियन है मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी जो ओपिनियन होगी वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। देखिए 2.5% की यहाँ पे 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी लेकर के क्या न्यूज़ है, अदानी टोटल गैस गेट्स 20% हाइक इन एपीएम गैस एलोकेशन। ये 16 जनवरी से इफेक्टिव होगा, और जो ये एलोकेशन में जो हाइक मिलती है ना, इससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। और आप देखोगे यहाँ पर द इंक्रीज इन एलोकेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द कंपनी। ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, और अगर रेगुलेटरी तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन हो जाती है कंपनी के लिए। फिर बात करते हैं फिनोलेक्स मिल लिमिटेड के बारे में, 1600 के प्राइस में है। अब देखिए इसमें 5 साल का चार्ट, तो कंपनी ने रिटर्न तो अच्छे बना के दिया, अभी टाइम पे करेक्शन देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी से क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो देखोगे फिनोलेक्स मिल पोस्ट 21% ग्रोथ इन Q3 रिटेल कंजप्शन एट 3,998 करोड़। फिर दोस्तों बात करते हैं पैकेजिंग वाली कंपनी पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, 1356 के प्राइस में। अब इसका चार्ट देखोगे, जिस हिसाब से इसमें रिटर्न बनते हैं उस हिसाब से देखोगे यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। और मेरी कुछ खास कन्विक्शन आती नहीं इस कंपनी लेकर के, लेकिन कंपनी लेकर के अच्छी न्यूज़ है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट 558 करोड़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है नया प्लांट में। बॉपेट फिल्म प्लांट होता है, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी 52,000
400 मीट्रिक टन पर एनम की देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए हमें इसमें गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। आज के दिन देखोगे तो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 3.5% तक का। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वह है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक। हर कोई इसके बारे में अवेयर होगा। 437 के प्राइस में करेक्शन, 6 महीने का चार्ट देखोगे गिरावट में है 35% तक। 5 साल का चार्ट देखो, जिस हिसाब से तेजी थी सबसे करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की देखने को मिल जाती है। आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक फाइंड 36 करोड़ अंडर GST एक्ट इन राजस्थान। अब यहाँ आप देखोगे इसका था बायोफिकेशन, देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो पेनल्टी लगाई गई है 35 करोड़ के यहाँ पे, इम्पोज बाय द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि अलग अलग टैक्स जो स्टेट कमीशन तरफ से लगाए गए हैं, इसको बायोफिकेशन आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी के लिए इतना ही। फिर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। मेरे किसी भी वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक मैं अगर कोई डिस्कस करता हूँ तो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।